आज हम बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 क्या है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर करते हैं। इसके जो मेन पॉइंट हैं उसको समझेंगे और इंट्रोडक्शन क्या है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन को समझते हैं। The act was enacted on 17 Feb 1882 and come into force on 1st July 1882. The act consists of 8 chapter and 137 section। यानी कि ये जो एक्ट है इसको ये कब बनाया गया 17 Feb 1882 में, बट ये फोर्स में कब आया 1 जुलाई 1882 में। द एक्ट कंसिस्ट ऑफ 8 चैप्टर, यानी कि जो ये है इसमें 8 चैप्टर हैं एंड 137 सेक्शन है। ठीक, फिर इसकी मीनिंग की बात की जाए तो देखिए मीनिंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। यानी जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की परिभाषा दी गई है उसकी परिभाषा सेक्शन यानी धारा 5 में दी गई है। किसमें? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। ठीक, इसके बाद वेरियस मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, यानी वेरियस मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहला इसमें है यानी कि जो मेथड है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की, यानी जो विधि है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, पहला है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट्स अप्लाई ओनली ऑन ट्रांसफ़र बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, ट्रांसफ़र बिटवीन टू लिविंग पर्सन। दिस इंक्लूड, इसका मतलब समझिए बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब जब पक्षकारों के द्वारा किसी चीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है किसी एक पार्टी के एक्ट के द्वारा, तो बाय एक्ट ऑफ पार्टी के द्वारा ट्रांसफ़र कहते हैं इसको। ठीक है, ट्रांसफ़र बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स के बीच में होता है, उसमें ये चीज़ें इंक्लूड हैं। देखिए सेल आ गया, लीज आ गया, मॉर्गेज आ गया और एक्सचेंज आ गया, गिफ्ट आ गया और एक्शनेबल क्लेम हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। फिर आगे बात करते हैं सेकंड जो मेथड है, जो सेकंड मेथड्स में बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब होता है जो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ प्रॉपर्टी है ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। लॉ की एक प्रक्रिया होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके ज़रिए ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट अप्लाई इन दिस काइंड ऑफ ट्रांसफ़र एक्सेप्ट सेक्शन 57 एंड चैप्टर 4 में। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ प्रॉपर्टी हेयर ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी ऑटोमेटिकली जो लॉ का प्रोसीजर होता है उससे ऑटोमेटिकली क्या है ट्रांसफ़र हो जाती है, पर डज नॉट अप्लाई इन दिस काइंड ऑफ ट्रांसफ़र एक्सेप्ट। ठीक है, सेक्शन 57 एंड सेक्शन 4 इसमें अप्लाई नहीं होगा। ठीक, फिर इसमें देखिए ट्रांसफ़र बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, ट्रांसफ़र इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, फोरफीचर, सेल इन एक्सक्यूशन ऑफ कोर्ट डिक्री। ठीक, फिर इनहेरिटेंस विल, इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा कि बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ इस तरीके से होगा। ऑपरेशन ऑफ लॉ माने ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब क्या होगा ट्रांसफ़र बाई ऑर्डर ऑफ कोर्ट के द्वारा है, या ट्रांसफ़र इन कोर्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, फोरफीचर, सेल इन एक्सक्यूशन ऑफ कोर्ट डिग्री। ठीक है, या फिर इनहेरिटेंस, यानी जैसे किसी के फादर है, फादर की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हो जाती है, उसके बच्चे को हो जाती है। फिर इसको हम अलग से कहाँ पर पढ़ते हैं, पर्सनल लॉ में हम पढ़ते हैं, जैसे हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में ये स्टडी करते हैं इसके बारे में। ठीक, इसके बाद विल के द्वारा, यानी मरने से पहले अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को या अपने किसी पोते को विल करा देता है तो वो ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब देखिए हम इसमें जो 4 नंबर पॉइंट इसमें बात करते हैं
कि प्रियम्बल क्या है, इसका प्रियम्बल के बारे में जानते हैं। Whereas it is the expedient to define and amend certain parts of the law relating to the transfer of property by act of parties transfer between living person, it is hereby enacted of fellows. Thus it is a clear form of the preamble that TPA applies only on transfer of property by act of party and not by operations of law and it is not exhaustive. ठीक है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव नहीं है। इसको दोबारा देखते हैं। वेर एज इट इज एक्सपेंडिएट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ, यानी जो प्रियम्बल है इसका वो क्या कहता है, ये अमेंड करने के लिए और डिफाइन करता है। ये जैसे प्रॉपर्टी को किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसमें किस प्रकार से अमेंड किया जाएगा, और डेफिनेशन को ये डिफाइन करता है कि इस तरीके से को अमेंड किया जाएगा। तो ये प्रियम्बल में लिखा गया है। ठीक है, देखिए फिर आगे, प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन, यानी जो ट्रांसफर होगा लिविंग पर्सन के बीच में होगा। इट इज हियर बाय इनेक्टेड ऑफ फेलोज। Thus it is clear from the preamble that transfer of property applies only on transfer of property by act of parties and not by operations of law and it is not exhaustive. ठीक, इसमें फिर आगे देखिए, नोट इन preamble expression use define and amend and not to consolidate. It means it does not certain complete law, यानी ये एक complete law नहीं है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र इन इंडिया, यानी कि जितने भी प्रकार के ट्रांसफ़र होते हैं प्रॉपर्टी में, उसका एक क्या है, एक मजबूत कानून नहीं है। कंसोलिडेट का मतलब होता है एक मजबूत कानून नहीं है। ठीक है, कि सभी प्रकार के जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसमें ये कंप्लीट क्या है, लॉ नहीं है। ये काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र इन इंडिया में जो ट्रांसफ़र होते हैं प्रॉपर्टी का, उसका एक क्या है, मजबूत लॉ नहीं है ये। दोबारा इसको देखिए, नोट इन प्रियम्बल एक्सप्रेशन यूज डिफाइन एंड अमेंड के बारे में बात करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम बात कर रहे थे कि ये कंसोलिडेट, इट मीन्स इट डज नॉट सर्टेन कंप्लीट लॉ फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र इन इंडिया। फिर फिफ्थ पॉइंट को हम पढ़ते हैं। देखिए, द एक्ट हैज़ मॉडिफाइड एंड मेक चेंजेस इन सम ऑफ द रूल्स विच एग्जिस्टेड बिफोर इट्स इनैक्टमेंट। इट इज़ नॉट कंप्लीट कोड फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफ़र इन इंडिया, यानी जो ये एक्ट जो है मॉडिफाइड एंड मेक चेंजेस इन सम, जो रूल्स है उसमें कुछ चेंजेस करता है, उसको कुछ एक्सटेंड करता है, और बिफोर इट्स इनैक्टमेंट इट इज़ नॉट ए कंप्लीट कोड, यानी एक कंप्लीट कोडिफाई नहीं है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र इन इंडिया। ठीक है, इसका कोडिफिकेशन नहीं है कि जो ये पूरे इंडिया में लागू हो। ठीक, इट कंप्लीट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 at it is also evident from section 4 of the transfer of property act between 1872 and 1882 the transfer of property under contract was regulated by English law and principle of justice, equity and good conscience। इसका मतलब समझिए कि जो ये एक्ट है, इट कंप्लीट इंडियन कौन, जो ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये किससे गवर्न होता था पहले, जब ये देखिए जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882 का है, और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम जो पढ़ते हैं वो 1872 का है, यानी कि 10 सालों का उसमें डिफरेंस क्या है, यानी ये तो बाद में आया ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये जो इससे पहले जो भी ट्रांसफ़र होता होगा तो वो किस एक्ट से गवर्न होता है, वो होता है इंग्लिश लॉ से।
ठीक है। और उसके बाद जब ये 1872 का जो एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एट इट इज़ आल्सो एविडेंट फ्रॉम सेक्शन 4 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट between 1872 and 1882 the transfer of property under contract was regulated। जो 1872 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इसको रेगुलेट करता था बाय इंग्लिश लॉ के द्वारा होता था एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जैसे जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के द्वारा ये किया जाता था। ठीक, अब हम इसमें नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इट मेनली डील इन ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। ये डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, इमूवेबल का मतलब अचल संपत्तियों के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी रेगुलेट बाय द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में। देखिए दोबारा इसे समझिए। इट मेनली डील इन ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। ठीक, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज आर रेगुलेटेड बाय द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, जो क्या है इसका मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको रेगुलेट बाय द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो कि हमने रिसेंट इससे पिछले सेमेस्टर में इसको पढ़ा था। ठीक है, हाउएवर सेक्शन 5 to 37 applies to both movable and immovable while Section 38 to 53A applies only on movable properties. Further, in some specific transfer are concerned, the definitions of gift and exchange in the Act are not limited to immovable properties. They include the gifts and exchange also movables। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो अब यहाँ पे देखिए जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हम पढ़ते हैं और इसमें और जो जैसे हमारे पर्सनल लॉ हैं उसमें अगर कुछ बातें ऐसे हो जाते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को काट रहे होते हैं, तो उसमें क्या किया जाएगा। देखिए मुस्लिम लॉ में देखिए, मुस्लिम लॉ एज पर सेक्शन 2 प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2 ऑफ दिस एक्ट डू नॉट इफेक्ट एनी इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है टकराव वाली। इनकंसिस्टेंट रूल ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड गिफ्ट मेड बाय मुस्लिम आर गवर्न बाय द मुस्लिम लॉ ऑफ द हिवा। सेक्शन 129 of the Transfer of Property Act specifically provide that the provisions of Chapter 7 which is on gift would not be made applicable to gift made by Muslim। देखिए इसका मतलब समझिए, अगर दो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में और मुस्लिम लॉ में कोई टकराव होता है तो जो ये पर्सनल मुस्लिम लॉ है इसमें जो चीज़ें कही जाएगी उसी के अनुसार उसको अप्लाई करना होगा। फिर हम 8 बात कर लेते हैं। द एक्ट इज़ नॉट retrospective, therefore the rights or liabilities with the respect to any property which extend before the commencement of this act shall remain unaffected. There is a general rule that unless the contrary intention or is expressly indicated, a new enactment is not retrospective applicable. Glossy of sections to lays down the general rules with regard to the provisions of term for ट्रांसफ़र। देखिए प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 2 सब क्लॉज सी। इसके बाद हम आगे बात कर लेंगे कि जो एक्शनेबल क्लेम क्या है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।